ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां किराएदार ने मकान मालिक को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। साथ ही बात होगी जुन्नारदेव की, जहां आवारा कुत्तों ने बकरी का शिकार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के विश्वनाथ कॉलोनी में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। किराएदार महिला के पति ने मकान मालिक वृद्ध महिला को मौत के घाट उतारा। आरोपी महेश राय सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के विश्वनाथ कॉलोनी में एक किराए के मकान में रह रही पत्नी और परिवार को जान से मारने की नीयत से आया था। दिन दहाड़े किराएदार के पति ने मकान मालिक वृद्ध महिला की हत्या कर बेटी को गंभीर रूप से घायल किया। किराएदार युवक ने मकान मालकिन सरमन पाठक महिला की निर्मम हत्या की। नारियल काटने वाले बड़े चाकू से कई वार किए। एक अन्य महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के विश्वनाथ कॉलोनी की घटना। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर सीएसपी अरुण सोनी और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी सहित भारी पुलिस मौके पर तैनात रहा। क्या नाम है आपका? विद्या विश्वकर्मा। कहाँ रहती हैं आप? यहीं पे रहती है। विश्वनाथ कॉलोनी। हाँ। जिनकी हत्या हुई उनका नाम क्या है? उनका नाम सरमन पाठक। इनके यहाँ कौन किराए में रहता था? क्या इनके यहाँ सालू राय, महेश राय। हाँ, और महेश राय, उनके पति का नाम है महेश राय। क्या हुआ आज क्या हुआ? तो आज और वो घर पे थी, उनकी लड़की बर्तन धो रही थी, वो बाहर बैठी हुई थी। वो आया गाड़ी से और उसके मार के चला गया। कौन आया? उसका मतलब पति जो भी है महेश राय। मतलब एक महिला भी घायल हुई, उसके भी हाथ में लगा। हाँ, उनकी लड़की है वो तो, और वो बचाने को आई तो वो 2-3 बार उनको ही मार दिया। तो मतलब वो भी घायल हो गई, वो भी पूरी मैक्सिमम उनसे लथपथ हो गई। कुछ लेन देन का मामला था क्या? नहीं, लेन देन का तो कोई नहीं था। अब जो भी बात हो सर ये नहीं पता। हाँ, उसका पति है वो। हाँ, पर देखा नहीं है हम लोगों ने, लेकिन सभी लोग यही बताते हैं। जो किराए से महिला रहती थी उनके पति मार के? हाँ, पति नहीं रहता था, पति नहीं यहाँ पे रहता था। मकान मालिक को मार के चले? हाँ, मकान मालिक को मार के चले। लगभग कितने साल की होंगी ये? 60 साल। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में विश्वनाथ कॉलोनी में एक महिला है, उनके धारदार हथियार से चोट पहुंचा के हत्या हुई है। और उस प्रकरण में जो आरोपी है वो आइडेंटिफाइड है और आरोपी को पकड़ने के लिए हमारी टीमें हमने लगा दी हैं। जो आरोपी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। सर, आरोपी का जो परिवार है वो किराए से रहता था? हाँ, ये पता चला है प्राथमिक तौर पर कि जो आरोपी परिवार है वो पिछले 6 से 7 महीने से इनके यहाँ किराए से रह रहा था। और एक महिला भी घायल हुई है? हाँ, जो मृतिका है उनकी पुत्री घायल है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। किस हथियार से मारा है? धारदार हथियार है। वो समय तक के सबको पोस्टमार्टम के लिए हाँ, मौके की कार्यवाही करके पीएम के लिए, बाकी और कार्यवाही के लिए हम भेज रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया पुलिस को क्या लगता है कि आखिर ये हत्या क्यों की? कारणों का तो जब उसमें विस्तृत हम आगे पूछताछ करेंगे तब पता चलेगा। अभी उनके परिजनों को भी ये मालूम नहीं है कि किस वजह से हुआ है। आरोपी जो यहाँ किराए से रह रहा था तो बताना है कि वो काफी लंबे समय से केवल उसकी पत्नी यहाँ रह रही थी और आरोपी काफी दिनों से बाहर था। वो आज ही सुबह आया था। आरोपी का अपनी पत्नी के साथ भी विवाद था, बड़ा तीव्र विवाद था। तो शुरुआती ये जानकारी लग रही कि वो अपनी पत्नी से विवाद के लिए आया था। किन परिस्थितियों में इनके साथ घटना हो गई ये अभी हमें विवेचना में आगे पता लगेगा। जो है उनकी पत्नी मौजूद नहीं थी आरोपी? ये सारी चीजें अभी पता करना पड़ेगा कि क्या कैसी परिस्थिति। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। देवनागरी जुन्नारदेव विशाला तीर्थ स्थल के ऊपर पहाड़ी पर कुछ बकरियां और मवेशी चल रहे थे, तभी 8 से 10 आवारा कुत्ते ने बकरियों पर धावा बोल दिया, जिसमें 2 बकरियों को गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिसमें एक बकरी के पेट और गले पर चोट आने से गंभीर स्थिति में पाई गई। और ऐसे में जंगलों पर मवेशी भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आवारा कुत्ते कभी भी यहां पर आकर मवेशियों का शिकार करते रहते हैं और ऐसी स्थिति में गरीबों के साथ जो नुकसान हो रहा है, इसमें जिम्मेदार कौन है? ये बकरी के साथ क्या हुआ है? अरे वो कुत्ते ने काट दिए जिसको, कम से कम 15-20 कुत्ते थे, उसको मसक दिए। कितने कुत्ते थे? कम से कम 15-20 थे जी। और बकरियां कितनी थी? अरे बकरी तो जी कम से कम नहीं तो 15-20 थी बेबी। तो ये 2 को पकड़ लिया, बाकी फिर घर ले गए बकरी को। कुत्तों ने पकड़े हैं? हाँ जी, कुत्ते ने पकड़े, कम से कम 15-20 थे। आपका नाम?
मेरा नाम है जी तिलोकचंद युवनाथी। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन पर पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान पहल के तहत मंगल भवन गांधी मैदान जरहा गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक सहित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवचरण भास्कर की मौजूदगी में मलंग आरतीगढ़ क्षेत्र के सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना की गई। साथ ही 101 पौधे का वितरण कर साइबर अपराध, यातायात नियम के पालन, नशा मुक्ति, बच्चों महिलाओं से संबंधित अपराधों, सोशल मीडिया उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे द्वारा लोगों से नशे से दूरी बनाए रखने, साइबर ठगी से बचने, सोशल मीडिया के सावधानी पूर्वक उपयोग करने की अपील की गई। कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक जरहा गाँव सालिकराम धृतहरे, थाना प्रभारी जरहा गांव नंदलाल पैकरा, पुलिस बाल मित्र रोशना डिविड, पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, गौसेवक, पदाधिकारी, सदस्य, क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। भोपाल बस के ड्राइवर सिद्दीक रायन और कंडक्टर आशीष पाल की सूझबूझ और तत्परता ने एक गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की जान बचा ली। हालांकि यहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। दरअसल गर्भवती महिला निशा कुशवाहा के परिजन पूरी रात 108 एम्बुलेंस को कॉल करते रहे, मगर सुबह तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। घंटों बीत जाने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आई तो उन्होंने एक यात्री बस का सहारा लिया, लेकिन महिला जैसे ही बस में चढ़ी उसे तेज प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद सभी ने उसे अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होने की सलाह दी। मगर महिला ने कहा कि डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल जाने की सलाह दी है, जिसके बाद चालक ने और सभी ने यह फैसला लिया कि वो बस को सीधे जिला अस्पताल में लेकर जाएंगे। सभी ने बस को अस्पताल की तरह पर्दे लगाकर पैक कर दिया, उसे अस्पताल में तब्दील कर दिया। ड्राइवर सिद्दीक रायन और कंडक्टर आशीष पाल ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने तुरंत बस को तेजी से पन्ना अस्पताल की ओर दौड़ाया और समय रहते अस्पताल के गेट तक पहुंच गए। फिलहाल मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। पीड़ित महिला निशा ने बताया कि बस सफर यादगार और भयानक तो था ही, लेकिन उन्हें तसल्ली इस बात की है कि उनकी बेटी स्वस्थ है। यह सिमरिया पर थी अस्पताल पर, तो वहाँ पर नर्स लोगों ने बोले थे कि अभी मतलब यहाँ पन्ना के लिए रेफ़र कर दिया था। तो हमने बोला कि एम्बुलेंस बुला दो, तो बोल रही थी कि एम्बुलेंस तो खाली नहीं है, आप गाड़ी बुक कर चली जाओ या फिर बस से चली जाओ। तो फिर हम लोग बाहर आ गए, बस का इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी तो उस समय मिल नहीं रही थी, उठी नहीं। एम्बुलेंस को कितने बार कॉल किया आपने? एम्बुलेंस को मतलब फिर 108 लगाया था, तो अब भी नहीं आई थी वो। नहीं आई? नहीं। फिर क्या किया? फिर 2-3 घंटे तो अस्पताल के बाहर मतलब रोड पास पड़े रहे ढाबा में, बहुत देर तक बस का इंतज़ार कर रहे थे। फिर आई 6 बजे आई शायद बस आई फिर? हाँ। फिर बस वाले ने किस प्रकार सहायता करी आप? मतलब मम्मी पापा लोगों ने, सब लोग ने रोक ली थी बस ने, बस वालों ने बता दिया था कि एम्बुलेंस नहीं मिली। तो फिर हमने बोला कि कहीं पर नहीं रुकाना, आप डायरेक्ट वहीं पर रुकाना अस्पताल पास, गेट पास। वो बोला हाँ। हमने कहा अमानीगंज में अभी नहीं रुकाना। तो चालक ने काफ़ी मदद की और जल्दी बस चलाई? हाँ, उसने बहुत तेज़ स्पीड पर चलाई बस, तो फिर यहाँ पर आ गए। यहीं उतारा फिर? हाँ, आधे रास्ते तक आए तो फिर वो हो गई थी, आधी हो गई थी। अच्छा, डिलीवरी हो गई थी आपकी बस ही? हाँ, आधी हो गई थी। फिर मतलब बस के सामने, अब वो बड़े अस्पताल के सामने बस रुक गई थी। तो फिर एक जन को लगा कर गई सांस, तो वो नर्स को लेवल आई थी बस में अंदर, तो उन्हें निकाल दिया था। मतलब डिलीवरी बस के अंदर हो गई आप? हाँ। तो एम्बुलेंस भी नहीं मिली आप? नहीं मिली। बस वाले ने काफ़ी मदद की? हाँ, बस वाले ने बहुत मदद की। अभी क्या हुई है आप? लड़की हुई है। क्या नाम है आपका? निशा कुशवाहा। कहाँ की है? सिमरिया विरासन। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि अवैध शराब पर नकेल कसने वाले आबकारी विभाग के अधिकारी ही अवैध शराब माफिया की वकालत करने लगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मामला सागर जिले के शाहगढ़ का है, जहां पकड़ी गई 200 पेटी अंग्रेजी शराब को छुड़ाने के लिए आबकारी विभाग ने वकील का किरदार निभाया। आपको बता दें कि 17 अगस्त की शाम करीब 6:30 पर शाहगढ़ के कुछ पत्रकारों को एक पिकअप में 200 पेटी अंग्रेजी शराब के अवैध परिवहन की सूचना मिली। पत्रकार तुरंत संज्ञान लेते हुए बीला पहुंचे, लेकिन खबर लगी कि पिकअप बीला थाना निकल चुकी है। पत्रकारों ने गाड़ी का पीछा करते हुए सूचना तत्काल शाहगढ़ थाना को दी और शाहगढ़ पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पिकअप को जब्त करते हुए शाहगढ़ थाने में रख दिया और अग्रिम कार्रवाई करते हुए शराब जब्ती की सूचना तत्काल आबकारी विभाग को दे दी।
लेकिन सागर आबकारी और शराब तस्करों के बीच शायद मामा भांजे का रिश्ता निकला और आबकारी अधिकारियों ने बेशर्मी की हदें पार करते हुए 24 घंटे तक कोई कार्रवाई ना की और लगभग 24 घंटे के बाद 18 अगस्त को आबकारी की 2 महिला अधिकारी सागर थाने पहुंची और शराब तस्करों के पक्ष में दलील पेश की कि शराब का परमिट दलपतपुर तक का था, लेकिन ड्राइवर गलती से गाड़ी सागर ले आया। लेकिन कार्रवाई के दौरान मैडम साहिबा ये भूल गई कि पत्रकारों के पास पिकअप ड्राइवर का एक वीडियो भी है जिसमें ड्राइवर खुद बोल रहा है कि शराब हम सागर ही लाए थे। अरे तो कागज हिज्जे सो कागज में कोनो दिक्कत नहीं लगे हैं। क्या नाम तुम्हारा? जितेंद्र पटेल। कहाँ से आए? अरे से। तुम्हारा नाम? कहाँ की दारू ले आ रही थी? कौन सी दुकान की? का नाम? कलारी को। अरे नाम का है कलारी को? ऐसे कैसे तुम दारू ले आ रहे थे? मैनेजर बता दे। मैनेजर का नाम? नहीं नाम बताओ। कहाँ से भरवाई? दीपावली के सामने था। कहाँ से? दीपावली के सामने वो सरकारी है। हाँ, कौन ने रखवाई? कौन से विभाग से? सरकारी। सागर से सीनू संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।